सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बेटा, तो रिप्रोडक्शन की यूनिट में हम अगला टॉपिक भी ले आए हैं जल्दी, क्योंकि ताकि अब इस चैप्टर जल्दी खत्म करें और हम अगला चैप्टर स्टार्ट करें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने बताया था कि लाइफ साइकिल जो होती है उसकी फेजेस होती हैं। तो 3 फेज आपको पढ़नी होती है। बहुत सिंपल है, रट्टा मार प्रोसेस भी नहीं है, याद रखने की चीज़ें हैं। सबसे पहली है जुवेनाइल फेज। समझ लीजिए, कोई दिक्कत भाई, अपने अंदर रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी आती है ना, उससे पहले वाली फेज है। यानी बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद वो तेजी से क्या कर रहा है, शरीर की लंबाई चौड़ाई वगैरह उसकी बढ़ रही है, वो फेज है। और प्लांट के अंदर अपन ने समझे कि भाई प्लांट को अपन ने उगाया है और फिर उसमें जड़ तना पत्ते वगैरह बन रही है, मतलब फ्लावरिंग से पहले की प्लांट में अपन मान लीजिए। क्लियर बेटा? तो समझो ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी पूर्व प्रजनन अवस्था। इस अवस्था में ग्रोथ जो होती है ऑर्गेनिज्म की रैपिड होती है, तेज वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? तेज। और हमको जो भी रिसोर्सेज अपन को मिल रहे हैं, जो भी खाने पीने को अपन को मिल रहा है, वो सब हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं। यानी सभी संसाधन क्या होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं। क्लियर? अगर इसे प्लांट में अगर कहा जाए तो इसका जुवेनाइल फेज को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। और प्रत्येक जीव में इसकी अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन में अलग है, प्लांट्स में अलग है, प्लांट्स भी एल्गीज में अलग है। क्लियर बेटा? ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आती है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या आती है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? पोस्ट जुवेनाइल फेज, कि भाई अब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को गेन कर लेता है और इसकी अर्ली पीरियड को, यानी इसकी प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है प्यूबर्टी। क्या कहते हैं बेटा? प्यूबर्टी। यानी हिंदी में यूं कहा जाए इसको, हिंदी में कहते हैं यौवनारंभ। क्या कहते हैं इसको? यौवनारंभ। मनुष्य की बात करें तो लड़कियों में प्यूबर्टी 12 से 13 की एज में आ जाती है, लड़कों में प्यूबर्टी 13 से 14 की एज में आती है। कभी कभी जल्दी आ जाती है, कभी कभी थोड़ी सी लेट भी हो सकती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और प्यूबर्टी के टाइम पर सेक्स ऑर्गन डेवलप और मैच्योर होते हैं। भाई आपने देखा हो, जब प्यूबर्टी आने लगती है यौवनारंभ के समय, कई सारे चेंजेस मेल और फीमेल में देखने को मिलते हैं। जैसे कि फीमेल की बात करें, मादा की बात की जाए, तो उसकी जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती है उसका साइज इंक्रीज होने लग जाता है। कमर से नीचे प्यूबिक जो रीजन होता है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। क्लियर बेटा? आवाज लड़कियों की और पतली हो जाती है। लड़कों में देखा जाए तो दाढ़ी के हल्के हल्के बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, आवाज अचानक से भारी हो जाती है। क्लियर? ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा दिखने लग जाता है, तो काफी और कंधे चौड़े होने लग जाते हैं। तो ये काफी चीजें हमको देखने को मिलती है प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है? इसके टाइम पे ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, स्लोवर डाउन। हमने देखा हो कि लड़कियां स्टार्टिंग में देखते हैं तो लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, लड़के उस टाइम छोटे छोटे लग रहे होते हैं। और कुछ समय बाद देखते हैं लड़के अचानक से लंबे हो जाते हैं। लड़कियां कब? क्योंकि उनकी प्यूबर्टी आपसे 1-2 साल पहले आई है, तो अब उनकी ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, स्लोवर डाउन हो जाती है। ठीक है? स्लो डाउन हो गई। अब ग्रोथ रेट क्या होगी बेटा, धीमी पड़ गई है। लंबाई चौड़ाई बढ़ना कम हो गया। चौड़ाई जरूर बढ़ा सकते हैं, लंबाई क्या हो रही है, बढ़ना कम हो गई है। क्लियर बेटा? और पुष्पों के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज का क्या है साइन, फ्लावर का अपीयरेंस, कि भाई इसके अंदर क्या आ गए हैं, फूल आ गए हैं। क्लियर? अब देखो फ्लावरिंग के बेस पर प्लांट 2 तरह के हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। और ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन रेगुलरली बनता आ रहा है। तो पहले बात करें मोनोकार्पिक। मोनो यानी वन, कार्पिक यानी एक बार पुष्पन। तो लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग कितनी बार होती है, ओनली वंस इन देयर
लाइफ साइकिल। वे पादप जिनके जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पन होता है उसको अपन कहते हैं मोनोकार्पिक। तो मतलब फलन भी क्या हो रहा है बेटा, एक बार ही हो रहा है। एग्जाम्पल है इसका एनुअल प्लांट यानी वार्षिक पादप। भाई एक बार में 3-4 महीने में खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए सनफ्लावर, इसके अलावा वीट। ये हर साल उगाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजों को चलने को है। फिर दूसरी बात करें बाइएनियल, द्विवर्षीय पादप। अब द्विवर्षीय कैसे कि भाई एक साल के अंदर तो क्या करती हैं अपनी वेजिटेटिव फेज पूरी करती हैं और 2 साल पूरे होने से पहले फ्लावरिंग वगैरह करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मूली हो गई, सब्जियां इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं, और कैरेट, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है। फिर कुछ पेरिनियल प्लांट भी है। कुछ बहुवर्षीय पादप भी हैं जो क्या करते हैं मोनोकार्पिक है। तो बेटा क्वेश्चन जो है पेरिनियल से कई बार पूछा जाता है। तो पेरिनियल प्लांट में मैं आपको एग्जांपल्स लेता हूं और एग्जांपल बड़े सिंपल है। पहला एग्जांपल है पेरिनियल से रिलेटेड, पहला एग्जांपल है वो है बम्बू यानी बांस। बम्बू बांस जो है उसको अपन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, 2 स्पीसीज मेन है, बैम्ब्यूसा टुल्डा और एक है मेलेकोना बैम्बूसॉइड। मेलेकोना बैम्बूसॉइड। तो क्या मामला है कि मांजरा क्या है भाई कि ये 50 से 60 वर्ष में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। 50 से 60 साल में एक बार क्या होता है, पुष्पन होता है। क्या होता है बेटा, एक बार फ्लावरिंग होती है, यानी ये वेजिटेटिव फेज में लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो इनकी वेजिटेटिव फेज क्या होगी बेटा, बहुत लंबी। क्या होगी बेटा, बहुत लंबी। और फिर क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, बांस मिलता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर वापस। तब ऐसा नहीं है कि एक बार बांस की फसल 50-60 साल में आ गई तो अगली 50-60। तो देखा जाए तो कंटिन्यूटी बनी रहती है भाई। इस साल उगाया हुआ 50 साल बाद अगली साल वाला 50 साल बाद, तो हर साल हमको मिलता रहता है। क्लियर बेटा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट से बेटा ये, जिसको हम कहते हैं नीला कुरेंजी। ठीक है, साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंतिया। क्या है बेटा, स्ट्रोबिलेंथस कुंतिया। इसमें 12 साल में एक बार पुष्पन होता है, फ्लावरिंग इन 12 ईयर। 12 साल में क्या है, इसमें एक बार पुष्पन होता है, उसके बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, कब का पुष्पन हमने एनसीईआरटी जो है पुरानी जो चल रही है उसमें दे रखा है अक्टूबर 2006 में लास्ट टाइम हो गया। फिर 12 साल के अंदर क्या हो गया, सितंबर से अक्टूबर 2018 में हो गया। और अब नेक्स्ट संभावनाएं क्या है बेटा, 2030 में होने की संभावना है इसकी। क्लियर। इसमें क्या होते हैं, ब्लू फ्लावर्स। क्या है बेटा, ब्लू फ्लावर्स। तो ये क्या कर लेते हैं, तमिलनाडु, केरला। कहाँ का बेटा, तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका।
ये जो हिली एरिया है क्या बेटा, वहां के जो पहाड़ी एरिया है वहां पर ये नीली चादर की जैसे बिछ जाती है, तो क्या करती हैं, अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। बहुत सुंदर लगते हैं। क्लियर हो गया। तो मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। जनरली एनिमल प्लांट अपने फसलें जो होती हैं, बाइनल जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। नहीं, कुछ ऐसे बहुवर्षीय पादप भी हैं, वे जिंदा बेटा बहुत सालों के लिए रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ्लावरिंग केवल कितनी बार करी है, एक बार करी है। बम्बू, बांस, बैम्बूसा टुल्डा और मैलेकोना बम्बूसॉइड्स, दो फेमस स्पीसीज, 50 से 60 साल में फ्लावरिंग। इसके अलावा नीला कुरेंजी, एनसीईआरटी है दोनों ही। फ्लावरिंग 12 ईयर्स, अक्टूबर 2006 में हुई थी, सितंबर अक्टूबर 2018 में हो गई, नेक्स्ट होगी 2030 में। ब्लू फ्लावर्स होते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ये जो हिली एरिया है वो क्या हो जाते हैं, चादर किसी से बिछ जाते हैं पूरे पर, नीली चादर, जिससे क्या होते हैं, टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कंसेप्ट इसके याद होंगे। कंसेप्ट तो क्या है, क्या इसमें बेटा थ्योरीज हैं जो आपको याद रहें और आपको कंटिन्यू इसको पढ़ते रहना है, ये आप याद रखें। ठीक है। अब देखो बेटा, इसके साथ साथ होती है एनिमल ब्रीडिंग भी। क्या क्या होती है, एनिमल ब्रीडिंग भी। फ्लावर्स की तो बात कर लिए, जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं वो भी तो ब्रीड करेंगे। तो एनिमल ब्रीडिंग की बात करें, इसकी बात करें बेटा एनिमल ब्रीडिंग, तो on the basis of ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन काल के आधार पर, किसके आधार पर, प्रजनन काल के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सीजनल ब्रीडर यानी मौसमी प्रजनक, और एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, सतत प्रजनक। देखिए ये क्या करेंगे भी, पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, ब्रीडिंग करते हैं। और इनमें क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर ये क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। जब चाहे जब कर सकते हैं, एक बार रिप्रोडक्टिव फेज आ जाए उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। क्लियर। इसका एग्जांपल है फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स। क्या है बेटा, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड हो गया, इसके अलावा डियर। इधर एग्जांपल है ह्यूमन, पोल्ट्री, बर्ड्स। जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग जो करते हैं ना, मुर्गे वगैरह, वैसे बर्ड्स जनरली क्या करते हैं बेटा, सीजनल ब्रीडर हैं। लेकिन पोल्ट्री बर्ड को डेवलप किया गया उसके लिए ताकि अनफर्टिलाइज्ड एग देते रहते हैं। तो पोल्ट्री बर्ड्स का जो कंटिन्यूस साल भर अंडे देना जो है एक तरीके से शोषण का एग्जाम्पल है। क्या है बेटा, शोषण का एग्जाम्पल। किस तरह के शोषण का, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। पोल्ट्री बर्ड्स और हनी बी, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर हो गए। क्लियर बेटा। तो ये हमने पढ़ लिए दो फेज। कौन कौन से फेज हो गए, एक तो हो गया जुवेनाइल फेज, एक हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज में क्या होता है बताइए बेटा, एक बार आप रिकैप कर लीजिए। जुवेनाइल फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होती हैं, ग्रोथ होती हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आते हैं। ठीक है, प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या कहते हैं, उसके अर्ली पीरियड को अपन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्स ऑर्गन मैच्योर और डेवलप होते हैं, चेंजेस जो आते हैं उन्होंने आपको पढ़ा दिए हैं। फ्लावरिंग अपीयरेंस होता है, इधर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाती है।
फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप के प्लांट थे? 2 तरह के, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक कौन से होते हैं? वो प्लांट होते हैं मोनोकार्पिक जो क्या करते हैं, लाइफ में एक बार ही क्या कर देते हैं बेटा, लाइफ में एक बार ही क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। एनुअल प्लांट में अपन एग्जांपल लिया व्हीट और सनफ्लावर। बाइएनियल के अंदर अपन ने लिया, कौन सा एग्जांपल लिया था? रेडिश और कैरेट। फिर अपन ने कहा कुछ पिलियानियल यानी ओवर शेप पादप भी है जो क्या करते हैं, एक बार ही करते हैं। जैसे बांस का एग्जांपल है जो 50 से 60 साल में। नीला कुरेंजी कितनी बार, कितने साल में बेटा? 12 वर्ष में। कब? अक्टूबर 2006। फिर कहाँ? 2018। और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? 2030। ओ सॉरी, एक टॉपिक अपन ने रह दिया, इससे पहले का टॉपिक है पॉलीकार्पिक प्लांट। भाई पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होंगे? जिनमें मोर देन वंस क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, यानी ज्यादा बार फ्रूट। क्योंकि एक बार ये वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट कर ले, फिर हर साल क्या मिलता है उससे, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर एक फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आम है, एक बार बात हो गया, फिर हर साल जो गर्मियों के टाइम पे हम क्या मिलते रहते हैं, उससे आम हो गया, शहतूत हो गया, या फिर कई सारे जो प्लांट है, बहुत सारे उठा के देख लो, नीम वगैरह, ये सब कौन सा है? पॉलीकार्पिक प्लांट है। पॉलीकार्पिक प्लांट में कुछ फ्लावर ही ऐसे हैं जिनमें लाइफ टाइम हमेशा क्या मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज को शू फ्लावर भी कहा जाता है क्योंकि उससे क्या मिलता है, अपन क्या बन जाती है, उससे क्या बनाई जाती है, जूते की पॉलिश। फिर मैंने एनिमल बात की, भाई ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग 2 तरह के होते हैं, सीजनल और कंटिन्यूअस। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, वहां से प्रिजनल पार्टिकुलर सीजन के अंदर, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, अर्थवर्म वगैरह। कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या है, सतत प्रजनन, जो एक बार भी बेस्ट अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी गेन कर ले उसके बाद थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन, पोल्ट्री बर्ड और हनी बी। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारे पास फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में। कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फर्टिलाइजेशन में इवेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा पार्थेनोजेनेसिस वगैरह के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। और कंटिन्यू लॉकडाउन पीरियड हो या कुछ भी हो, कोविड-19 हो, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत रोकिए।